भारत और भारत के लोकतंत्र की ये बहुत ही विशिष्ट विशेषता है कि जब देश का प्रश्न आता है तो हम सब एक हो जाते हैं। और विदेश में जो हमारे प्रतिनिधिमंडल गए हैं उनमें सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, ओवैसी और अन्य जितने भी नेता हैं वो सब देश हित की बात कर रहे हैं। और धारा 370 के बाद निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में एक बड़ा विकास हुआ है। जम्मू में पर्यटन का उद्योग बहुत तेज़ी से बढ़ा है और जो कुछ सलमान खुर्शीद ने कहा वो जम्मू कश्मीर की सच्चाई है। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि कांग्रेस कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिसमें वो अपनी कथित राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। ये विषय जिस पर चर्चा हो रही है ये विषय देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता से संबंधित है। और उसको लेकर के कांग्रेस के नेता जो डेलीगेशन के सदस्य हैं वो जाकर के बाहर देशों में सच्चाई बयान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से पाक आतंकवाद का गढ़ है और भारत ने किस तरीके से उसका मुकाबला किया है। और उनको बीजेपी का एजेंट कह देना, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कह देना कांग्रेस की उस मानसिकता को दर्शाता है कि कांग्रेस एक परिवार से अलग हट करके देख ही नहीं रही है। ये देश का मुद्दा है, परिवार का मुद्दा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता परिवार भक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि वो देश को भी और देश की सुरक्षा के मुद्दों को भी बहुत मामूली समझते हैं। रेवंत रेड्डी को शायद इतिहास नहीं पता है। पीओके किसने दिया? जो भारत का हिस्सा था वो पाकिस्तान को किसने दिया? ये कांग्रेस और कांग्रेस के उस परिवार ने दिया जिस परिवार ने एक लंबे समय तक देश में शासन किया है। तो रेवंत रेड्डी अब उस भक्ति में लग गए हैं। मुझे लगता है कि देश से इनको कोई लेना देना नहीं है। और दुख की बात है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस प्रकार की वाहियात बातें करता है जिनका कोई औचित्य नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी का डीएनए झूठ पर आधारित है। 10 साल तक उन्होंने दिल्ली के लोगों से झूठ बोला है जिसके कारण से दिल्ली की दुर्दशा हम सब ने देखी है। उस दुर्दशा को सही दिशा में लाने के लिए हमारी सरकार ने 100 दिन में वो सारे प्रयास किए हैं जो होने चाहिए थे। यमुना की सफाई की बात करें तो लगातार यमुना पर काम जारी है। 3 वर्ष में यमुना साफ़ होगी, ये हमारा संकल्प है। सीवर लगातार साफ़ किए जा रहे हैं, नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। और इसके अलावा आयुष्मान योजना, महिला सम्मान योजना और अनेक प्रकार की सारी योजनाओं पर और सारे वचनों पर हमारी सरकार ने काम किया है। 100 दिन में हमारी सरकार ने उतना काम किया जितना केजरीवाल की सरकार